अब बेहतर लग रही हैं आपा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हालत बनाई हुई थी, मैं तो डर गई थी आपको देख के। दुआ तुम्हें और एलिफ को अल्लाह बहुत खुश रखे। बहुत एहसान है तुम दोनों के। गैरों जैसी बातें मत करे आपा, कोई भी होता तो यही करता। आप भी मेरी जगह होती तो यही करती ना। मैं नहीं कर पाती, मैं सचमुच कह रही हूँ। देखो ना, मेरे नापसंदीदा शख्स से मेरी शादी कर दी गई, आवाज नहीं उठा सकी। जैसे तुमने हिम्मत करके मुझे अस्पताल से भगाया, नामुमकिन था। तुम बहुत बहादुर हो। असलान से शादी करना ही इस बात का सबूत है। क्या मतलब? तुम्हारे घर वाले नहीं माने थे। मेरे घर की हालत भी सबको पता है। और असलान भी इतना आसान आदमी नहीं जितना दिखता है। तो मेरे साथ रहना भी कौन सा आसान है। दुआ, अल्लाह करे तुम जिंदगी में कभी ना पछताओ। नूर आपा, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करने लगी हैं अचानक से? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरा किसी चीज पर यकीन नहीं बचा, मोहब्बत पर भी। सब ठीक हो जाएगा, आपकी आंखों की चमक भी वापस आ जाएगी। सोचिए अगर आपकी अम्मी को पता चले कि क्या कुछ गुजरा है आप पर, तो वो अपनी गलती मान लेंगी नूर आपा, मैं यकीन से कहती हूँ, क्योंकि आप मर भी सकती थी। तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा? अब ऐसा तो मत कहिए। मैं मानती हूँ कि मैं भी उन पर कभी कभार गुस्सा करती हूँ, लेकिन वो एक अच्छी माँ है। अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी उन्होंने। अम्मी की जिंदगी बस बाबा के गिर्द घूमती है। देखा, मेरा साथ नहीं निभा सकी। कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, कहीं उनके घर में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे जान छुड़ा ली। मैं मानती हूँ आपको ऐसा सोचने का पूरा हक भी है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आप खिड़की से गिरी हैं तो अपनी गलती समझ जाएंगी वो। दुआ, मैं सिर्फ दुखी नहीं हूँ, मुझे शदीद गुस्सा है। वाकई गुस्से में हूं मैं। और सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा है। नूर आपा, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। मैं थोड़ी सी तो हिम्मत कर सकती थी ना। नूर आपा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। क्या जो कुछ हुआ उस पर बैठकर अब रोते रहेंगे? यही करें? हाँ, जो होना था हो गया, अब हमें आगे देखना होगा। पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं आगे देख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। जो कुछ आपने झेला वो मामूली बात नहीं, लेकिन आप खुद से तो ज्यादती मत करें।